वेलकम टू नाज व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है एजुकेशन, और स्पेशली हमारी जो पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसके बारे में बात करूँगी। जितनी उसके बारे में मुझे नॉलेज है, मैं ये तो नहीं कहती कि हाँ भाई मुझे हर चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है, बट स्टिल जितनी चीज़ों को मैंने पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान में पढ़ के, जिन चीज़ों को मैंने बड़ा क्लोजली फेस किया है, बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। और ये नहीं कि ये सिर्फ मेरी एज ग्रुप के लोगों ने इन सब चीज़ों को फेस किया है या मॉनिटर किया है। इवन दो आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, वो भी इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बट हमारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही है कि वो बेचारे क्या फेस कर रहे हैं। और हमारे बच्चों के पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कि जी जो चीज़ स्कूल सिखा रहा है वो चीज़ ठीक है। अब आप देखें कि मुझे ये फील होता है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे ये चीज़ फील होती है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का, स्पेशली पाकिस्तान का, उसमें हमारे बच्चों में से फ्रीडम ख़त्म की जा रही है। ठीक है, हमारे बच्चे जो है ना वो फ्री बर्ड हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, इस दुनिया में कहीं का भी हो, कोई भी बच्चा हो, बच्चा इंटेलिजेंट होता है। अल्लाह ताला बच्चे में हर चीज़ डाल के भेजता है। उस बच्चे की जो है इंटेलिजेंस हो गई या उस बच्चे की स्मार्टनेस हो गई, उन सब चीज़ों को हम पेरेंट्स ख़त्म करते हैं या टीचर्स ख़त्म करते हैं या हमारी सोसाइटी ख़त्म करती है। अगर कोई बच्चा अलग है, अगर कोई बच्चा इस भेड़ चाल को फॉलो नहीं कर रहा और वो बच्चा अलग है, तो उसको ये बोला जाता है कि जी ये बच्चा तो बेवकूफ़ है, ठीक है, ये बच्चा तो पागल है। क्यों बेवकूफ़ है, क्यों पागल है? क्योंकि वो बच्चा जो है ना वो स्कूल में अच्छी परसेंटेज नहीं ला पा रहा है, क्योंकि उस बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, हमारे पास स्कूलों में, ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ बच्चे की परसेंटेज को देखा जाता है या बच्चे की राइटिंग को देखा जाता है। बच्चे की राइटिंग, बच्चे की परसेंटेज, ठीक है, अगर वो अच्छी उसकी राइटिंग नहीं है या उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आ रही, इसका मतलब वो बच्चा बेवकूफ़ नहीं है। इसका मतलब जो लोग उसको पढ़ा रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। जिस सिस्टम में वो बच्चा पढ़ रहा है वो सिस्टम किसी काम का नहीं है, वो निल है। हम अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल्स में भेज रहे हैं, हमारे बच्चों की फ्रीडम ख़त्म की जा रही है, हमारे बच्चों का सोचने का तरीका ख़त्म किया जा रहा है। उनको उनके जो एक हम कहते हैं ना बर्ड होता है, वो फ्री होता है, वो उड़ता है। ठीक है, हम बच्चे फ्री बर्ड्स होते हैं। हम उन बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स और हमारा एजुकेशन सिस्टम उन बच्चों के वो विंग्स काट रहा है। मीन्स के बस भेड़ चाल है कि जी बच्चे को जो है क्या कहते हैं कि इतनी परसेंटेज बच्चे की आनी चाहिए, एग्ज़ाम्स में बच्चे के इतने नंबर आने चाहिए, या बच्चा जो है क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स में इतने लेकर आए या इंग्लिश में इतना लेकर आए। वो बच्चा है, उस बच्चे पे लोड डाला जा रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ में आती हैं, हमारे टीचर्स को नहीं समझ में आती हैं। स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, स्कूल्स तो पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। स्कूल में तो वही भेड़ चाल चल रही है। क्या सिखाया जा रहा है आजकल स्कूलों में? बस बच्चा आपका जो है वो इंग्लिश बोलता है, फर 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 करके बच्चा आपका इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, बच्चा आपका मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो गया? इसका मतलब आपका बच्चा क्या कहते हैं कि सबसे आगे निकल गया? बच्चा यहाँ पर बच्चों को रट्टू तोता बनाया जा रहा है। जो तोता होता है ना, जो कि रिपीट करता है हर चीज़ को, या तो उनको जो है उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं पढ़ाई के नाम पे कि वो बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़ाई करें कि हम क्या करें। कुछ बच्चे तो इस सिस्टम को क्रैक कर देते हैं, इस सिस्टम का ही हिस्सा बन जाते हैं। आई मीन टू से एजुकेशन सिस्टम का कुछ बच्चे हिस्सा बन जाते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा एक जैसा नहीं है। कोई बच्चा रट्टू तोता है, ठीक है, तो वो जो है क्या कहते हैं कि वो सिर्फ रट के एग्जाम्स में नंबर ला रहा है, वो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है या वो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, वो समझ के नहीं आ रहा है, वो रट के आ रहा है। बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जो कि समझ के एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जो
मेथड्स को समझते हैं या जो जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला रहे होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर हर दूसरा तीसरा बच्चा वो सिर्फ बैठ के रटता है या वो अपने माइंड में उस चीज़ को वो कॉपी कर देता है, बस वो उसी हद तक है, वो एग्ज़ाम्स की हद तक है। ठीक है, एक बार उस बच्चे के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, वो अगली क्लास में चला गया, नेक्स्ट क्लास में वो बच्चा चला गया, फिर आप उस बच्चे से पूछ लेंगे जी पिछली क्लास में बेटा आपने क्या पढ़ा था, तो वो बच्चा आपको बता देगा कि जी पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ा था तो वो मुझे कितना याद है और वो मुझे कितना याद नहीं है। बट स्टिल तब भी हम पेरेंट्स आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं यार, हमने तो अपने बच्चे को कैम्ब्रिज स्कूल में डाला है, हमारा बच्चा तो कराची के टॉप मोस्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या टॉप मोस्ट कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ रहा है हमारा बच्चा। स्कूल वाले ना, मेरी नज़र में आजकल स्कूल जो है ना वो एक मगरमच्छ है, वो क्रोकोडाइल है जो कि आप लोगों को खाने के लिए बैठा हुआ है, आप लोगों के पैसे खाने के लिए बैठा हुआ है वो, दैट्स इट। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो जी वो बच्चा वो तो नालायक है, वो तो बेवकूफ़ है, ठीक है। और जो बच्चा पास हो रहा है, सही है, ओहो ये तो बहुत स्मार्ट बच्चा है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको देखो ये कितने नंबर लेकर आ रहा है एग्जाम्स में, या ये इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है। मतलब कि आप लोग इतने जजमेंटल हैं कि अपने बच्चों को आप इस चीज़ पे देखते हो कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, या किसी बच्चे को आप स्टूपिड कहते हो या बेवकूफ़ कहते हो। बेवकूफ़ी और इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है वो आप लोग इस पर डिपेंड करते हो कि कौन एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आया है और कौन अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। आप लोग की सोच इतनी ही जल्दी है। आई नो मेरी ये बातें बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लग रही होंगी और बहुत सारे लोग मेरी बातों में जो हैं वो फ्लॉज निकालने वाले हैं, बट आई डोंट केयर कि कोई क्या निकालता है कोई क्या नहीं निकालता है, बिकॉज मैंने जिस चीज़ को फील किया है, मैंने जिस चीज़ को फेस किया है, मैं उस चीज़ के बारे में यहाँ बैठ के बात करूँगी। हमारे पास बच्चों को सिर्फ भेड़ चाल सिखाई जा रही है, वो आई डोंट नो क्या कहते हैं कि वो रैबिट की रेस होती है या रैट की रेस होती है, ठीक है, उस रेस में बच्चों को शामिल किया जा रहा है, स्पेशली इन पाकिस्तान, स्पेशली इन कराची। उस रेस में बच्चों को शामिल किया जा रहा है और उसके बाद अगर एक बच्चा जो है उसमें से अलग हो गया ना तो बोलेंगे अरे ये बच्चा तो बेवकूफ़ है। ये जो एक लाइन चल रही है, जो क्यू चल रही है, आप इसी को फॉलो करो, ठीक है। आगे चाहे ही गड़ा क्यों ना है, आपका बच्चा जाके उस गड़े में गिर जाए, बट आप अपने बच्चे को कहते हो कि बेटा आप इसी चीज़ को फॉलो करो, आप इसी सिस्टम को फॉलो करो। इतने लोग, मेरी कुछ लोगों से पिछले दिनों मुलाकात हुई है जी, हम जो हैं वो इस स्कूल के पढ़े हुए, बड़ी बड़े स्कूल्स के उन्होंने नाम लिए ना, कैम्ब्रिज स्कूल्स के उन्होंने नाम लीजिए, हम इन स्कूलों के पढ़े हुए हैं, या हम जो है वो इन कॉलेजेस में गए हैं, ठीक है। स्कूल की हद तक वो अच्छे नंबर लाए, कॉलेज की हद तक वो अच्छी परसेंटेज लाए, जब वो फील्ड में उतरते हैं ना, इवन दो वो अपने इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकते हैं वो बच्चे, उनमें सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है बोलने का, बट वो इंटरव्यू को क्रैक नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो चीज़ उनको समझानी चाहिए थी वो चीज़ ना ही पेरेंट्स ने समझाई है, ना ही टीचर ने उनको समझाई है। और हम जो हैं यहाँ पर मरे जा रहे हैं जी, हमारे बच्चे को तो हमने इस स्कूल में डाला जी, कैम्ब्रिज में डाल दिया, वाह 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 वाह, उसका बच्चा कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, अच्छा उसका बच्चा इस कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है या उसका बच्चा इस प्राइवेट में पढ़ रहा है। आप लोग वही कैम्ब्रिज और प्राइवेट की रेस में लगे रहिए, ठीक है, और बच्चों को सीखने को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। एट दी एंड जो है वो बच्चा जो है वो भी इसी सिस्टम का, इन्हीं सब चीज़ों का यूज हो जाता है, और उसके बाद जब वो फील्ड में जाता है तो वो बच्चा फील्ड में जा करके कुछ नहीं कर पाता है। एंड आप लोगों को बड़ी बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, तो लगती रहे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इस चीज़ का इशू नहीं है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगें या बुरी लगे, लेकिन मैंने जिस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर किया या जिस चीज़ को मैंने देखा है तो डेफिनेटली मैं तो उस पर बैठ के ज़रूर बात करूँगी। चलिए, आप लोग भी इस चीज़ के बारे में सोचिए कि आप लोग कर क्या रहे हो अपने बच्चे के साथ, उनके पर काट रहे हो, उनकी फ्रीडम ख़त्म कर रहे हो। आप देखें यहाँ पर स्कूल्स में इतने हैवी बैग्स हैं, ओ माय गॉड, इतने हैवी बैग वो बच्चा उठा के लेके जा रहा है, उसमें इतनी बुक्स हैं जो कि कुछ नहीं उसको सिखा रही हैं, बस उस बच्चों के ये जो बच्चे के जो कांधे हैं ना, ये 2 कांधे हैं, इन पे बोझ डाला हुआ है और वो पूरी जिंदगी ना इस बोझ को उठा के चलेगा, ठीक है। और जिस दिन उसके कांधे से ये बोझ गिर जाएगा ना, उस दिन वो बच्चा निल है, उस बच्चे ने कुछ नहीं सीखा है,
सिर्फ उसको यहाँ पर बोझ उठा के चलना सिखाया हमने बचपन से, बट यहाँ पर हमने अपने बच्चे के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर किए, यहाँ पर हमने अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया है, बस वो कंधे पे बोझ उठा सकता है वो बच्चा, बट वो यहाँ से नहीं सोचेगा। खैर, सोचिए आप मेरी इस बात को और गौर कीजिए ताकि आप लोगों को भी एटलीस्ट कुछ समझ में आए। चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पे अब बंद करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और गौर कीजिए मेरी बातों पे। चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।